अभी हम जो ले रहे हैं ये कंसेप्ट्स है, और शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। 2 मार्क का भी आ सकता है, और 4 मार्क का भी आ सकता है। सो जीडीपी हम देख रहे हैं। ये देखो जीडीपी कितने बार पूछा है, शॉर्ट नोट है लेकिन कितने बार पूछा है, देखो इसका रिलेवेंस काफी ज्यादा है। सो कोई भी देश का टर्नओवर जब देखा जाता है तो सबसे पहले कोई भी देश जीडीपी की बात करता है। कोई भी देश का आउटपुट मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी। सो शॉर्ट फॉर्म में इसको जीडीपी बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो तुम्हारे सिलेबस में है। जो जीडीपी में एक मार्केट प्राइस होता है और एक फैक्टर कॉस्ट होता है, बट इस साल के जो सिलेबस में इन्होंने फैक्टर प्राइस दिया नहीं है। सो जो सिलेबस में एक्स्ट्रा नहीं है वो मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो फिर कम से कम 15 कंसेप्ट तुम्हारे सामने आएंगे, तुम गोल गोल घूमते रहो। सो तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जीडीपी। सो दो पार्ट्स में मैंने सबसे पहले बांटा है इसको। सो जीडीपी एक मार्केट प्राइस में हो सकता है और एक एट फैक्टर कॉस्ट में हो सकता है। तुमको फैक्टर कॉस्ट कहीं पे भी सिलेबस में दिया नहीं है। सो उस पे तुमको जो जीडीपी, सिर्फ जीडीपी बोला है, लेकिन तुम्हारा जीडीपी साफ पता चलता है कि एट मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूला है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों ने कंफ्यूज नहीं करने के लिए सिर्फ जीडीपी बोला है, तो तुम भी इसको सिर्फ जीडीपी एज्यूम करोगे तो भी चलेगा। सो वी आर डीलिंग विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। सो ये सबसे पहले क्या कंसेप्ट है, होता क्या है, उसका अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ये तो फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली दे दिया इधर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये इसका बेसिक लेवल पे फॉर्मूला है, बट जीडीपी क्या है समझने के लिए तुम्हारे सामने मीनिंग देखो। सबसे पहले जीडीपी होता क्या है, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो भारत में बनता है, एक अकाउंटिंग ईयर में बनता है। और जो फॉरेन से इनकम आता है वो काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जीएनपी में काउंट करते हैं। सो जीडीपी मतलब जो अपना देश का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड इसलिए तो वर्ड यूज किया जा रहा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब अपना जो टेरिटोरियल वाटर्स है, जो अपने समुद्र किनारे से 17-18 किलोमीटर है, उसके दायरे में जो आता है वो। सो टू प्रिवेंट द कंफ्यूजन में तुमको एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, इसका डेफिनेशन। ठीक है, जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है, अकाउंटिंग ईयर के टाइम फ्रेम 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। सो व्हाट इज जीडीपी, सबसे पहला इट इज नॉट इन क्वांटिटी, नंबर वन। इट इज इन वैल्यू, नंबर टू। मतलब मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस में मेजर होता है ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडिया का पकड़ो, तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर। ठीक है, और एक अकाउंटिंग ईयर में। और उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो तुम्हारे सामने है, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। नाउ होता क्या है, सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम इसका फुल फॉर्म ले रहे हैं। जो एमपी है, सिंस तुम्हारे एग्जाम में एमपी बोला नहीं है, सो तुमने एमपी नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट ये जो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस बेस्ड है। सो उसके बाद जीडीपी एट एमपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, पहले हम इसके फुल फॉर्म देख रहे हैं और फिर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक फॉर्मूला, तो तुमको ये इजी हो जाएगा। सो व्हेन वी से सी, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन या कंजम्पशन बाय ऑल द हाउस होल्ड इन इंडिया।
ठीक है ना। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो भी मैं बताऊंगा तुमको। आई मतलब जो फर्म लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डोमेस्टिक सब विद इन द कंट्री है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स करते हैं। और जी मतलब जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट खर्चा करता है, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और लास्ट का x माइनस एम इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। सो ये तुम्हारा ये एक्सपेंडिचर इधर आ गया, और लास्ट में x माइनस एम इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तुम्हारे मन में होगा x m x की जगह पे e क्यों नहीं, क्योंकि e स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। m इंपोर्ट्स की जगह पे i क्यों नहीं, कि i स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसको ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वैसे एग्जांपल सिली लगेगा बट याद रखो, सिगरेट CIG, ठीक है ना। और एक्स एक्स बोलते हैं ना, तुम्हारा कपड़ों का साइज रहता है ना एक्स और एम, एक्स सबसे बड़ा साइज रहता है, एम मीडियम साइज रहता है, ऐसा, ठीक है। नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो भारत में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, उसमें सबसे पहले सी दिया हुआ है। नाउ ध्यान से सुनो, कंजम्पशन, कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई दिस वांट। हाउसहोल्ड कौन है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड एज अ हाउसहोल्ड। सो प्राइवेट कंजम्पशन क्यों बोला है, क्योंकि कंजम्पशन भारत के जो हाउसहोल्ड अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए खर्चा करते हैं। सो एक्सपेंडिचर मेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन। आया समझ में। इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिससे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो सके, आउटपुट आ सके। सो इन्वेस्टमेंट फर्म्स करते हैं, जिससे जिससे वो गुड्स एंड सर्विस बना सके, ठीक है। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो गवर्नमेंट खर्चा करता है लोगों के भलाई के लिए, ठीक है ना। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे डैम्स, रोड्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे पुलिस का पगार, ये सब जगह गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। गुड्स बना है तो एक्सपोर्ट होगा, वो तो इंडिया ने बनाया है इसलिए वो प्लस होगा। इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया ने बनाया नहीं, इसलिए बाहर से आएगा तो उसको माइनस करेंगे। सो जीडीपी एट एमपी इज C प्लस आई प्लस D प्लस x माइनस m। सबको समझ में है। जीडीपी सिंपल सी भाषा में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी, ये एमपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all the goods and services produced within the domestic boundaries of the country within या during a period of 1 year। सबको समझ में आया ये, यस और नो? सबको समझ में आया ये, यस और नो? बोलो, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। यस सर। नाउ इसमें एक चीज शामिल नहीं की गई है, दैट इज R माइनस पी। ये फॉर्मूले में R प्लस R माइनस पी भी होता है, वो जीएनपी में होता है। मतलब यदि तुम्हारा एक जमीन या घर दुबई में है, तुमको रेंट मिल रहा है, तो इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक है। नेशनल जब लेते हैं उसमें जोड़ते हैं, ठीक है। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में सब विद इन इंडिया है। तुम बोलोगे एक्सपोर्ट तो बाहर हो रहा है, बट बना तो इंडिया में गुड्स है, इंपोर्ट बाहर से आ रहा है तो माइनस कर रहा है। लेकिन फैक्टर सर्विसेज भी होता है कि तुम्हारा रेंट तुमको मिल रहा है, इंडिया से रेंट बाहर जा रहा है, वो जीएनपी में शामिल होगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस इंडिया में हो रहा है, भले एक्सपोर्ट हो रहा है, माइनस जो इंपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी एट एमपी। या सिर्फ जीडीपी बोलो तो भी चलेगा, तो ठीक है। इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट भी एनडीपी अगले वीडियो में।